इस कहानी की शुरुआत में रे, उसकी वाइफ और उसकी बेटी तीनों को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहे होते हैं। पर रास्ते में इन तीनों के बीच में बहस हो जाती है। इसी बीच उनकी बेटी कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, इसलिए रे नियर बाय पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है। पर जैसे ही उनकी बेटी वॉशरूम यूज़ करके बाहर आती है तो वो देखती है कि उनका मेकअप मिरर वहीं पर रह गया है। इसलिए उसकी मोम उस वॉशरूम में देखने के लिए जाती है और रे कार में ढूंढता है कि कहीं वो गाड़ी में तो नहीं है। और इसी दौरान एक जंगली कुत्ता रे की बेटी के पास आ जाता है और उसके भौंकने पर रे की बेटी डर जाती है और वो डरते डरते एक गड्ढे में गिर जाती है। रे भी उसको बचाते बचाते कूद जाता है और उसके सर पर गहरी चोट आती है। वही रे की वाइफ भी वहीं पर आ जाती है और वो देखती है कि उसकी बेटी को बहुत चोट लगी है। इसलिए रे जल्दी से अपनी बेटी को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है और डॉक्टरों से बताते हैं कि आपकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हो गए हैं और साथ ही हमें शक है कि उसके सर पे भी चोट लगी है। इसलिए हमें उसके हेड को स्कैन करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल उस पर चोट लगी है या नहीं। हॉस्पिटल में ये स्कैनिंग बेसमेंट में होती है, इसलिए रे अपनी वाइफ को बेटी के साथ स्कैनिंग के लिए भेज देता है और खुद वहीं पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब रे जागता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ अभी तक स्कैनिंग करवा के नहीं आई है। इसलिए वो हॉस्पिटल के स्टाफ से उनके बारे में पूछता है, पर जब रे द्वारा बताए गए नाम उनके रिकॉर्ड में नहीं होते तो रे हैरान हो जाता है। दरअसल हॉस्पिटल के स्टाफ का कहना होता है कि उसकी वाइफ और बच्ची वहाँ पर आई ही नहीं है। तभी एक नर्स बताती है कि रे हॉस्पिटल में अकेला आया था। साथ ही वो ये भी बताती है कि रे के सर पर चोट लगी थी तो मैंने ही उसका इलाज किया था। रे ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, पर हॉस्पिटल सिक्योरिटी उसे रोक देती है और उसे नींद का इंजेक्शन दे देती है। पर जैसे उसे होश आता है तो पुलिस को इन सब के बारे में बताता है। इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और हॉस्पिटल के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में उन्हें पता चलता है कि रे अकेले ही हॉस्पिटल में आया था। लेकिन तब रे पुलिस को बताता है कि कैसे गैस स्टेशन पर उनकी बेटी गड्ढे में गिर गई थी। ये सुनकर पुलिस गैस स्टेशन पर जाकर चेक करने का डिसाइड करती है और वहाँ जाने के बाद पुलिस को उस गड्ढे में बहुत ज़्यादा खून नजर आता है। ये देखकर पुलिस उल्टा रे पर शक करने लगती है, इसीलिए वो उसे अरेस्ट करने ही वाले थे। पर तभी रे उनकी गन छीन कर उन्हें वहीं गैस स्टेशन पर लॉक कर देता है और फिर रे सीधा हॉस्पिटल में जाकर अपनी बेटी और वाइफ को ढूंढने लगता है। रे का मानना था कि हॉस्पिटल वाले उसकी वाइफ और उसकी बेटी को कहीं पर छुपा दिए हैं ताकि वो उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर इलीगली बेच सके। और फाइनली वो बेसमेंट में चला जाता है जहाँ डॉक्टर्स उसकी बेटी के ऑर्गन्स निकालने ही वाले थे। पर तभी वो सबको गोली मार देता है और अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और कार में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि रे की बेटी उस गड्ढे में गिरते मर गई थी और उसकी वाइफ को रे ने खुद धक्का मारकर मार दिया था और उनकी डेड बॉडी को रे ने गाड़ी की डिक्की में रख दिया था। और रे ने जो पुलिस को बुलाया था और हॉस्पिटल पर इल्ज़ाम लगाया था वो सब गलत था। दरअसल रे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे वो गड्ढे में गिरता है तो उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था। उसे लगता है कि वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में लेके आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने खुद अपनी वाइफ को धक्का मार के मार दिया था और वहीं पर गड्ढे में एक नुकीली चीज़ उसके सर पे लग के वो मारी गई थी और गिरते ही उसकी बेटी भी वहीं पर ख़त्म हो चुकी थी। और ये सब रे की दिमागी बीमारी हो चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।